राधे राधे दोस्तों, श्रीमद् भागवत कथा के अगले एपिसोड में आपका स्वागत है। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, देवताओं, सनकादि मुनि क्रोध रूप सर्प से डसे हुए थे, तो भी उनका चित्त अंतःकरण को प्रकाशित करने वाली भगवान की मंत्रमयी सुमधुर वाणी सुनते सुनते तृप्त नहीं हुआ। भगवान की उक्ति बड़ी ही मनोहर और थोड़े अक्षरों वाली थी, किंतु वो इतनी अर्थपूर्ण, सारयुक्त और गंभीर थी कि बहुत ध्यान देकर सुनने और विचार करने पर भी वे ये ना जान सके कि भगवान क्या करना चाहते हैं। भगवान की इस अद्भुत उदारता को देखकर वे बहुत आनंदित हुए और उनका अंग अंग पुलकित हो गया। फिर योग माया के प्रभाव से अपने परम ऐश्वर्य का प्रभाव प्रकट करने वाले प्रभु से वे हाथ जोड़कर कहने लगे। मुनियों ने कहा, स्व प्रकाश भगवान, आप सर्वेश्वर होकर भी जो ये कह रहे हैं कि ये आपने मुझ पर बड़ा अनुग्रह किया, सो इससे आपका क्या अभिप्राय है, ये हम नहीं जान सके हैं। प्रभो, आप ब्राह्मणों के परम हितकारी हैं। इससे लोक शिक्षा के लिए आप भले ही ऐसा माने कि ब्राह्मण मेरे आराध्य देव हैं। वस्तुतः ब्राह्मण तथा देवताओं के भी देवता, ब्रह्मादि के भी आप ही आत्मा और आराध्य देव हैं। सनातन धर्म आपसे ही उत्पन्न हुआ है। आपके अवतारों द्वारा ही समय समय पर उसकी रक्षा होती है तथा निर्विकार स्वरूप आप ही धर्म के परम गूढ़ रहस्य हैं। ये शास्त्रों का मत है। आपकी कृपा से निवृत्ति परायण योगी जन सहज में ही मृत्यु रूप संसार सागर से पार हो जाते हैं। फिर भला दूसरा कोई आप पर क्या कृपा कर सकता है। भगवान, दूसरे अर्थार्थी जन जिनकी चरण रज को सर्वदा अपने मस्तक पर धारण करते हैं, वे लक्ष्मी जी निरंतर आपकी सेवा में लगी रहती हैं। सो ऐसा जान पड़ता है कि भाग्यवान भक्तजन आपके चरणों पर जो नूतन तुलसी की मालाएं अर्पण करते हैं, उन पर गुंजार करते हुए भंवरों के समान वे भी आपके पाद पद्मों को ही अपना निवास स्थान बनाना चाहती हैं, किंतु अपने पवित्र चरित्रों से निरंतर सेवा में तत्पर रहने वाली उन लक्ष्मी जी का भी आप विशेष आदर नहीं करते। आप तो अपने भक्तों से ही विशेष प्रेम रखते हैं। आप स्वयं ही संपूर्ण भजनीय गुणों के आश्रय हैं। क्या जहाँ तहाँ विचरते हुए ब्राह्मणों के चरणों में लगने से पवित्र हुई मार्ग की धूली और श्रीवत्स का चिन्ह आपको पवित्र कर सकते हैं? क्या इनसे आपकी शोभा बढ़ सकती है? भगवान, आप साक्षात धर्म स्वरूप हैं। आप सत्य आदि तीनों युगों में प्रत्यक्ष रूप से विद्यमान रहते हैं तथा ब्राह्मण और देवताओं के लिए तप, शौच और दया अपने इन तीन चरणों से इस चराचर जगत की रक्षा करते हैं। अब आप अपनी शुद्ध सत्वमयी वरदायिनी मूर्ति से हमारे धर्म विरोधी रजोगुण तमोगुण को दूर कर दीजिए। देव, ये ब्राह्मण कुल आपके द्वारा अवश्य रक्षणीय है। यदि साक्षात धर्म रूप होकर भी आप सुमधुर वाणी और पूजना आदि के द्वारा इस उत्तम कुल की रक्षा ना करें, तो आपका निश्चित किया हुआ कल्याण मार्ग ही नष्ट हो जाए, क्योंकि लोक तो श्रेष्ठ पुरुषों के आचरण को ही प्रमाण रूप से ग्रहण करता है। प्रभो, आप सत्व गुण की खान हैं और सभी जीवों का कल्याण करने के लिए उत्सुक हैं। इसी से आप अपनी शक्ति रूप राजा आदि के द्वारा धर्म के शत्रुओं का संहार करते हैं, क्योंकि वेद मार्ग का उच्छेद आपको अभीष्ट नहीं है। आप त्रिलोकीनाथ और जगत प्रतिपालक होकर भी ब्राह्मणों के प्रति इतने नम्र रहते हैं, इससे आपके तेज की कोई हानि नहीं होती। ये तो आपकी लीला मात्र है। सर्वेश्वर, इन द्वारपालों को आप जैसा उचित समझें वैसा दंड दें अथवा पुरस्कार रूप में इनकी वृत्ति बढ़ा दें।
हम निष्कपट भाव से सब प्रकार से आपसे सहमत हैं, अथवा हमने आपके इन निरपराध अनुचरों को शाप दिया है, इसके लिए हम ही को उचित दंड दें, हमें वो भी सहर्ष स्वीकार है। तो ठीक है दोस्तों, श्रीमद् भागवत कथा के इस एपिसोड में बस इतना ही। राधे राधे।